ये जी हम अब आपको पहले गियर से गाड़ी चलाने का तरीका समझाने शुरू करते हैं। तो ये मैंने अब पहला गियर, ये देखें, ये पहला गियर मैंने यहाँ लगाया और ये क्लच में अब हल्का हल्का छोड़ूंगा और ये गाड़ी चलना शुरू हो जाएगी। जैसे ही मैंने क्लच छोड़ना शुरू किया तो गाड़ी ने चलना शुरू कर दिया। हल्का हल्का एक्सीलेटर दिया और हल्का हल्का क्लच छोड़ा। अच्छा, अभी हमें अचानक जरूरत पड़ जाती है गाड़ी रोकने की, तो मैं फौरन क्लच दबाऊंगा, फिर ब्रेक पे पाँव रखूंगा और इस तरह से गाड़ी रुक जाएगी। फिर मैंने चलानी है, फिर मैं क्लच छोड़ूंगा, एक्सीलेटर पे हल्का सा एक्सीलेटर दूंगा, गाड़ी चलना शुरू हो जाएगी। फिर मुझे जरूरत पड़ेगी, फिर मैं क्लच पहले दबाऊंगा, फिर ब्रेक पर पाँव रखूंगा। क्लच पहले और दूसरे गियर में क्लच पहले इसलिए दबाना होता है कि गाड़ी होती है स्लो गाड़ी का अगर क्लच पहले ना दबाया जाए तो गाड़ी बंद भी हो सकती है और गाड़ी झटके भी लेती है। ये बात आप ज़हन नशीन कर लें कि पहले और दूसरे गियर में ब्रेक लगाते वक्त आपको पहले क्लच दबाना होता है और बाद में ब्रेक, क्योंकि गाड़ी की स्पीड कम होती है। ये अब मैंने क्लच छोड़ दिया, ये गाड़ी अब जा रही है। अब मुझे स्पीड ब्रेकर पर रुकने की जरूरत पड़ रही है। मैं अब पहले क्लच दबाऊंगा, फिर ब्रेक पर पाँव रखूंगा, गाड़ी स्लो करके स्पीड ब्रेकर से गुजार रहा हूं। अब मैं क्लच छोड़ा, मैंने, गाड़ी चल पड़ी। अब मैं दूसरा गियर शिफ्ट करने लगा हूं। एक बात आपको याद रहे कि गियर कोई भी शिफ्ट करें, आप पहला करें या दूसरा या चौथा पांचवा, आप ब्रेक क्लच से पांव उठा लेंगे। सिर्फ पहले गियर में क्लच पर पांव रखना जरूरी होता है उस वक्त जब गाड़ी रश में हो, जहां स्लो आपको गाड़ी चलाने की जरूरत पेश आए, वहां क्लच पर पहले गियर में पांव मुसलसल रखा जाए तो इसमें कोई हर्ज नहीं होती, क्योंकि ऐसा करने की जरूरत होती है इसलिए। अदरवाइज जैसे गाड़ी को रास्ता फ्री मिले और आप चलना शुरू करें। अब मैंने दूसरा गियर में है गाड़ी, मैंने पहले क्लच दबाया, फिर ब्रेक लगाई। अब मैं मेन रोड पे चढ़ने लगा हूँ। मेन रोड पर भी चढ़ते वक्त आपको ट्रैफिक में गुंजाइश बनने का इंतजार करना चाहिए। जैसे ही ट्रैफिक में गुंजाइश बने फिर आपको रोड पर चढ़ना चाहिए। एकदम से रोड पर चढ़ने की कोशिश करना दूसरे रोड पर चलने वालों के लिए तकलीफ का बाइस होता है। तो मैं अब दूसरा गियर लगाने लगा हूं। ये आप देखें, ये एक्सीलेटर से पांव उठा हुआ है। अब मैं क्लच छोड़ूंगा और ये दूसरा गियर में मैंने क्लच छोड़ दिया, गाड़ी आगे चलना शुरू हो गई। तो ये मैं अब आपको शहर में गाड़ी चलाकर प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूं, ताकि गाड़ी जब आप सीखने के लिए बैठें तो आप जहनी तौर पर कुछ ना कुछ तैयार हों कि गाड़ी चलाने की इब्तदाई जो तरीका है वो कैसा है और किस तरह से गाड़ी इब्तदाई तौर पे चलती है। इस तरह की वीडियोस देखकर आप ड्राइवर तो नहीं बन जाएंगे, ड्राइवर तो बनने के लिए गाड़ी चलाकर प्रैक्टिस करके ही बनना होता है, लेकिन इससे इतनी गाइडेंस जरूर मिल जाती है कि गाड़ी चलती कैसे है, गाड़ी चलाने का तरीका क्या है, ये चीजें समझने के लिए और ड्राइविंग के लिए जहनी तौर पर आप तैयार हो जाते हैं। अब दूसरे गियर में मैं ब्रेक लगाने लगा हूं। पहले मैंने क्लच दबाया, फिर ब्रेक दबाई। अब मैं पहला गियर लगा रहा हूं क्योंकि गाड़ी बहुत स्लो हो गई है। 20 किलोमीटर से कांटा नीचे आ गया है। अब जैसे ही 20 किलोमीटर पर कांटा जाएगा मैं दूसरा गियर लगा दूंगा। ये मैंने दूसरा गियर लगा दिया। इस तरह से गाड़ी चलाने का तरीका होता है इब्तदाई तौर पे। पहले और दूसरे गियर में ब्रेक अगर लगाने की जरूरत पेश आए, यानी 40 से कम स्पीड पर अगर आपको जरूरत पेश आए ब्रेक लगाने की, तो आपको चाहिए कि आप पहले क्लच दबाएं और फिर ब्रेक लगाएं। उससे क्या होगा, ना तो गाड़ी झटका लेगी और ना गाड़ी को कोई और मुश्किल आएगी, वरना गाड़ी झटका भी लेगी और अगर आप क्लच दबाने में देर कर देंगे तो गाड़ी बंद भी हो जाती है। तो ये चीज़ें आपके जहन नशीन होनी चाहिए दौरान ड्राइविंग, ट्रेनिंग के दौरान ख़ास तौर पे, कि जैसे ही आपको ज़रूरत पड़े गाड़ी रोकने की पहले दूसरे गियर में, तो आप फौरन पहले क्लच दबाएं, फिर ब्रेक दबाएं।
अब मैं तीसरा गियर शिफ्ट करने लगा हूं, क्योंकि सुई जो है वो स्पीड वाली 40 पे पहुंच गई है। अब मैंने तीसरा गियर शिफ्ट कर दिया। तीसरा गियर जो है वो अपनी नॉर्मल पोजीशन पे जहां लीवर खड़ा होता है वहीं ऊपर कर दिया जाए तो तीसरा गियर लग जाता है। अब ये गाड़ी मेरी तीसरे गियर में 40-42 की स्पीड पर चल रही है। ये आपके ज़हन में रहना चाहिए। आगे अब ब्रेकर आ गया है। मैं अब गाड़ी के एक्सीलेटर से पांव उठाया, ब्रेक पे पांव रखते ही साथ मैंने क्लच पे भी पांव रख दिया। क्लच पे पांव रखते ही गाड़ी को कोई झटका नहीं लगा, कुछ महसूस नहीं हुआ और गाड़ी बिल्कुल आराम से। अब मैं पहला गियर लगा रहा हूं, क्योंकि गाड़ी ज्यादा स्लो हो गई थी। 20 से कम स्पीड पर पहले गियर में चलना होता है, 20 से 40 तक दूसरे गियर में चलना होता है। ये आपको ज़हन में रहे। और तीसरा गियर 40 के बाद लगाना चाहिए। ये फिर ब्रेकर आ गया। अब मैं ब्रेक दबा रहा हूं और फिर पहले गियर में मैंने गाड़ी डाल दी। अब मैं दूसरा गियर लगा दिया। ये आप प्रैक्टिस देखते रहें तो आपको गाड़ी चलाने का ज़हनी तौर पे जो इंसान समझता है वो चीज़ें समझ में आ जाती हैं। बाकी गाड़ी चलाने की प्रैक्टिस तो गाड़ी चलाकर ही होगी, लेकिन इंसान पहले तैयार तो हो जाए कि गाड़ी चलती कैसे है। ये चीज़ें तो कम से कम समझ में आ जानी चाहिए। तो अब ये 40 के करीब गई सुई, हमने क्लच दबाया और तीसरा गियर लगा दिया। जैसे ही क्लच छोड़ा, साथ हल्का सा रेस दिया, गाड़ी चलती रही आगे। यही तरीका है गाड़ी चलाने का और ये तरीका आप समझ लें। मैं अभी आगे बड़ी सड़क पर जाकर आपको स्पीड में भी गाड़ी चलाना दिखाता हूँ कि गाड़ी स्पीड में कैसे चलती है। ये अब स्पीड ब्रेकर आ गया, फिर हमने गाड़ी ब्रेक पे पांव रखा। जैसे ही गाड़ी स्लो हुई हमने दूसरे गियर में डाल दी और चलते रहे। गाड़ी स्लो जब होने लगती है तो उस वक्त क्लच दबाना बहुत ज़रूरी होता है। क्लच दबाने में ज़रा सी भी सुस्ती हो जाए तो गाड़ी झटके लेने लगती है और यहाँ पे हमें दूसरा गियर लगाने की पहला गियर लगाने की ज़रूरत पेश नहीं आई, क्योंकि गाड़ी की स्पीड कुछ बेहतर थी। तो ये हमने अब तीसरा गियर हम लगाने लगे हैं। फिर मैंने ये क्लच दबाया और ये तीसरा गियर शिफ्ट कर दिया। ये क्लच छोड़ा और गाड़ी आगे रवां दवां चलने लगी। ये अब गोल चक्कर चौक आ गया है। अब हम इस चौक से राइट साइड पर जाएंगे तो चौक के करीब हम जाकर बिल्कुल स्लो हो जाएंगे और हमें अब पहला गियर लगाने की ज़रूरत पेश आ रही है। तो पहला गियर हमने लगाया, दायां साइड से आने वाली ट्रैफिक को हमने देखा और उनको पहले गुजरने का रास्ता दिया, क्योंकि किसी भी चौक पर आप जब पहुंचते हैं तो दायां साइड से यानी राइट साइड से आने वाली ट्रैफिक को पहले हक होता है, उन्हें आप गुजरने दें, क्योंकि आप उन्हें आसानी से देख रहे होते हैं और वो आपको मुश्किल से देखेंगे। इसलिए ड्राइवर जो जिसकी राइट साइड पे ट्रैफिक हो उसे चाहिए कि वो पहले उन्हें गुजरने दे। तो ये अब हम बड़ी सड़क पर आ गए हैं। अब मैं आपको गाड़ी चलाने का एक और फार्मूला बताता हूँ। गाड़ी के गियर फॉरवर्ड रिवर्स फॉरवर्ड हम लगा रहे हैं, यानी अब दूसरे में है, ये मैंने तीसरा लगा दिया। अब तीसरे के बाद मैं अभी 60 पर सुई जाएगी तो मैं चौथा लगा दूंगा। ये 60 पर सुई गई, ये मैंने चौथा गियर लगा दिया। अब गाड़ी जो है चौथे गियर की स्पीड में 60 की स्पीड से ऊपर चल रही है। अच्छा, अब हमें अगर यही गाड़ी स्लो करनी पड़े और गियर हमें तीसरा लगाना पड़े तो उसका फार्मूला भी है। वो तरीका कुछ यूं है कि मैं अब ये देखें, यहाँ मुझे
गाड़ी स्लो करनी पड़ रही है। ये मैंने गाड़ी स्लो की। अब गाड़ी मेरी की स्पीड जो है वो 50 से 40 पर आ गई। अब मैंने तीसरा गियर लगाना है। तीसरा गियर लगाने के लिए आप आरपीएम पर देखें तो ये बिल्कुल नीचे आ गया है आरपीएम। इसके नीचे आने से गाड़ी का आप जब गियर शिफ्ट करने के बाद आप क्लच छोड़ेंगे तो गाड़ी झटका लेगी। इससे झटके से बचने के लिए तरीका ये होता है कि हल्का सा रेस पहले दें, और अब मैंने दूसरा शिफ्ट कर दिया क्योंकि गाड़ी ज्यादा स्लो हो गई है। हल्का सा रेस पहले दें और फिर क्लच छोड़ें तो फिर आपकी गाड़ी झटका नहीं लेगी। याद रहे कि गियर चेंज करने के दो तरीके हैं। एक, ऊपर को गियर हम चेंज करते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। एक, हम पांचवें से नीचे आते हैं, चौथा, तीसरा, दूसरा। तो उस वक्त गाड़ी जो है ना, वापस जब हम गियर करते हैं, यानी पांचवें से चौथा या चौथे से तीसरा या पांचवें से तीसरा या पांचवें से दूसरा, तो उस वक्त गाड़ी झटका लेती है अक्सर ड्राइवरों से। उस झटका लेने की वजह क्या होती है, ये मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर आया हूँ रोड पे, ताकि आपको इस बात की समझ आए। उसकी वजह ये होती है कि मैं अभी आपको दिखाऊंगा, ये हमारी स्पीड जब स्लो होगी तो आरपीएम बिल्कुल नीचे आ जाएगा। अब मैं चौथा गियर लगा रहा हूँ 60 की स्पीड पर जाकर। ये 60 की स्पीड हुई। अब मैंने चौथा गियर लगा दिया। चौथे गियर में अब मैं जा रहा हूँ। अब मेरी गाड़ी आगे जाकर स्लो होती है तो मुझे अगर तीसरा लगाना पड़ता है तो उस वक्त मुझे रेस जो है वो हल्की सी पहले देनी पड़ेगी, फिर क्लच छोड़ना होगा। उसकी वजह ये होती है कि आरपीएम जब हम क्लच दबा, ब्रेक लगाकर क्लच दबाते हैं तो आरपीएम बिल्कुल डाउन हो जाते हैं, यानी कि बिल्कुल निचली सतह पे आ जाते हैं। उनके निचली सतह पे आ जाने की वजह से हमें जो है दोबारा इंजन को जो है उठाना होता है, और गियर की स्पीड चूंकि ज्यादा होती है और इंजन की स्पीड कम हो चुकी होती है, आरपीएम नीचे आ चुके होते हैं, तो इस वजह से फिर हमें, जैसे कि अब मैं तीसरा गियर लगाने लगा हूं, तो मुझे हल्की सी रेस पहले देनी पड़ेगी। हल्की सी रेस में पहले दूंगा तो गाड़ी बिल्कुल झटका नहीं लेगी और बिल्कुल स्मूथ गियर पकड़ लेगी। अगर मैंने रेस पहले ना दी हल्की सी तो फिर गाड़ी जो है वो झटका लेगी। अब मैं 60 की स्पीड पर चल रहा हूं। अभी मैंने तीसरा गियर बदला था चौथे के बाद, तो मैंने हल्का सा रेस पहले दिया और फिर क्लच छोड़ा, जिससे गाड़ी के इंजन के और गियर के चक्कर मैच हो गए और गाड़ी जो है सुकून से अगला गियर लेकर चल पड़ी। अब मैं आपको पांचवा गियर लगा के दिखाता हूँ। ये गाड़ियां जो 1000 सीसी होती हैं, 1300 सीसी, इन गाड़ियों का पांचवा गियर जो है वो 80 के बाद लगता है। ये मैं अब पांचवा गियर मैंने लगा दिया है। अब ये गियरों लगाने की आपको सही समझ आ गई होगी। मैंने चूंकि पांचों गियर गाड़ी के फॉरवर्ड लगाकर आपको प्रैक्टिकल दिखा दिया है। अब ये गाड़ी पांचवें गियर में चल रही है 80 की स्पीड पर, और ये अब हमें स्लो करने की जरूरत पड़ रही है। अब हमने गाड़ी स्लो की, ब्रेक पर पांव रखा। अच्छा, मैं जब तक 40 से कम नहीं होगी स्पीड, मैं इसका क्लच नहीं दबाऊंगा। ये एक ड्राइविंग का रूल है कि 40 से ऊपर स्पीड हो तो फिर आप पहले ब्रेक लगाएंगे। ब्रेक लगाकर फिर आप क्लच दबाकर गियर शिफ्ट करेंगे। अब मैंने तीसरा गियर लगा दिया क्योंकि स्पीड 40 की थी। तो 40 से नीचे होती तो फिर मैं दूसरा गियर लगाता, 40 से ऊपर होती तो मैं तीसरा गियर लगाऊंगा, या 40 पर या 40 के नजदीक कहीं हो तो भी तीसरा गियर लगाऊंगा। अब गाड़ी स्लो हो गई, मैंने क्लच दबाया, अब मैंने दूसरा गियर लगा दिया। ये मैंने अब 40 पे सुई गई, मैंने अब तीसरा गियर लगा दिया।
तीसरे गियर का रूल है, जहां पर खड़ा हो वहीं पर उसको ऊपर कर दो तो तीसरा लग जाता है। और चौथे का भी रूल यही है, जहां पर लीवर खड़ा है यहीं पर इसे नीचे कर दो तो चौथा लग गया। लेकिन अभी स्पीड तीसरे की है, मैं तीसरे में रहूंगा क्योंकि 40 की है। अगर ये 60 के करीब होती तो फिर मैं चौथा लगाकर चलता। अभी 40 पर थी तो इसलिए मैंने दोबारा तीसरे में डाल दी और मैं अब तीसरे में गाड़ी को चला रहा हूं। ये सामने रोड पे थोड़ा रश आ रहा है, हमें यहाँ गाड़ी स्लो करनी पड़ेगी। जैसे ही स्लो होगी, जो गियर उस वक्त मुनासिब होगा गाड़ी की स्पीड के मुताबिक वो गियर लगाना होता है। अब ये रास्ता खुल गया, अब मुझे दूसरा गियर लगाना है क्योंकि स्पीड 20 से ऊपर है या 20 के करीब है, तो फिर मुझे दूसरा गियर ही लगाना है। अगर मैं अब ये गाड़ी मेरी 40 पे गई, मैंने तीसरा गियर लगा दिया। तो ये है जनाब ड्राइविंग का स्मूथ तरीका। अब मैं चौथे पे जा रहा हूं। ये चौथा गियर मैंने लगाया 60 की स्पीड पर और मैं क्लच छोड़ा आराम से और रेस दी और गाड़ी आगे बढ़ती गई। याद रहे, जब हम ऊपर गियर लगा रहे होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, तो उस वक्त गाड़ी के आरपीएम बिल्कुल नीचे नहीं आते, कुछ ऊपर होते हैं। जब हम दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा गियर शिफ्ट करते हैं तो गाड़ी आसानी से वो गियर जो है ले लेती है। और जब हम ऊपर से गियर उतार रहे होते हैं उस वक्त आरपीएम चूंकि बिल्कुल लो हो जाते हैं और उनके लो हो जाने की वजह से गाड़ी का क्लच जैसे ही छोड़ते हैं हम तो गाड़ी का क्लच झटका ले जाता है। ये बात आपके ज़हन नशीन रहनी चाहिए। यानी गियर जब हम वापस करते हैं, पांचवें से चौथा, तीसरा, दूसरा, तो उस वक्त गाड़ी को हल्का सा रेस पहले देना जरूरी होता है क्योंकि गाड़ी झटका ना ले। लेकिन जब हम पहले से दूसरा, दूसरे से तीसरा और चौथा और पांचवा लगाते हैं तो उस वक्त गाड़ी झटका नहीं लेती क्योंकि अभी आरपीएम नीचे उतर रहे होते हैं, पूरी तरह से नहीं उतरे होते, यानी इंजन अभी कुछ रेस होता है तो हमारा गियर शिफ्ट हो जाता है। तो गियर और इंजन के दरमियान जो है आपस में मैच हो जाता है और गाड़ी झटका महसूस नहीं करती और बिल्कुल स्मूथ तरीके से गियर शिफ्ट होते जाते हैं और आगे स्पीड बढ़ती जाती है। जैसे हम स्पीड वापस करते हैं यानी पांचवें से चौथे पर आते हैं तो उस वक्त हम जब क्लच दबाते हैं तो पहले ब्रेक लगाते हैं फिर क्लच दबाते हैं, इतने में गाड़ी बिल्कुल स्लो हो जाती है, यानी आरपीएम यहाँ आ जाते हैं। जब यहाँ आरपीएम आ जाए और आप किसी गियर में शिफ्ट करें यानी पांचवें से चौथे में या तीसरे में, तो गाड़ी का क्लच छोड़ते वक्त हल्का सा गाड़ी झटका महसूस कराती है। वो झटका बिल्कुल नहीं कराएगी अगर आप हल्का सा रेस पहले दे के फिर क्लच छोड़ेंगे तो।